आलू के पराठे तो अक्सर हम लोग बनाते ही रहते हैं, पर एक बार आप पालक आलू के पराठे की इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और पराठे हमारे इतने ज़्यादा खस्ता बनते हैं कि आप इन्हें अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आटा में मैंने 1 छोटे चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच मैंने इसके लिए अजवाइन को हाथों से क्रश करके आटे में डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने पालक को बॉईल करके उसे मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया था। ये चीज़ मैंने बिल्कुल रात को ही करके रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी में इतना काम नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने पालक को पहले ही बॉईल करके रख दिया है। अब हमने पालक को जो पीस कर रखा है उसको अब हमने आटे में मिक्स कर दिया है। धीरे धीरे करके अब हम इसको आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखें, पहले इसको अच्छे से आटे के साथ मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। जब पालक हमारा आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। जिस बाउल में मैंने पालक को पीस कर रखा था उसी में मैंने पानी मिक्स कर दिया। और पानी मिक्स करने के बाद अब हम इसमें धीरे धीरे पानी आटे में डालते रहेंगे। ध्यान रखें, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना, क्योंकि पालक डालने की वजह से आटा जो है बहुत ही जल्दी पतला हो जाता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाला है। बिल्कुल सख्त डो हमें इसके लिए बनाकर तैयार करना है, क्योंकि जब आप इसको थोड़ी देर रेस्ट पर रखेंगे ये अपने आप ही हल्का हल्का सा लूज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको आटे के साथ मिक्स कर लिया और इसका एक डो लगाकर हमने तैयार कर लिया। डो के ऊपर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे हमने एक बार डो के साथ मिक्स कर लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट पर रख दूंगी, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। जब तक डो हमारा बिल्कुल सेट हो रहा है तब तक हम एक स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमने इसमें एक चॉप की हुई प्याज डाली है, एक चॉप की हुई हरी मिर्च डाली है। इसके साथ ही चॉप किया हुआ मैंने ढेर सारा इसमें हरा धनिया डाला है। अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। मसाले में मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें देगी मिर्च पाउडर डाला है। अभी बेसिक मसाले डालने के बाद अब हम इसे आलू की स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने बेटे के हिसाब से बनाया है, क्योंकि वो तीखा ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता। अगर आप चाहें तो इसमें गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल बेसिक से मसालों से बनने वाली हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। जो हमने डो को 5 मिनट रेस्ट के लिए रखा था उसको भी 5 मिनट का टाइम हो चुका है। एक बार हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे कि जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, हाथ से मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है और डो हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल पतला नहीं हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डो को हल्का सा टाइट लगाया था। अब हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है और स्टफिंग भी हमने पहले से ही तैयार कर ली है। सबसे पहली रोटी मैं गाय की बनाती हूँ। गाय की रोटी बनाने के बाद ही मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स पैक करती हूँ। गाय की रोटी को बेलने के बाद मैंने इसको तवे के ऊपर डाल दिया। अब हमने मीडियम साइज की लोई तोड़ी है। बिल्कुल ज़्यादा बड़े साइज की हमें इसके लिए लोई नहीं तोड़नी। लोई तोड़ने के बाद मैंने इसको सूखे आटे में मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको हल्का हल्का बेल लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा बड़े साइज़ का हमें इसे नहीं बेलना, बिल्कुल मीडियम साइज़ का मैंने इसको बेल लिया। बेलने के बाद जो हमने आलू और प्याज की स्टफिंग बनाकर तैयार किया उसे हम लोई के ऊपर रख देंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके ऊपर स्टफिंग रखी है। स्टफिंग रखने के बाद अब हम इसको अच्छे से सील कर देंगे। ये बिल्कुल अच्छे से हमने इसको सील कर दिया, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं फटती है। अब हमने इसको हाथ से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद मैंने दोबारा से इसको सूखे आटे में मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हाथ से ही हल्का हल्का हमने इसको बढ़ा लिया है। हाथ से लोई को बढ़ाने के बाद अब हम इसे बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा बड़े साइज़ का या ज़्यादा प्रेस करके हमें इसे नहीं बेलना, बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमने इसे बेलना है, क्योंकि नहीं तो इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। इसी तरह से हमने एक और लोई ले ली है। लोई पर हमने सूखा आटा लगा लिया है। सूखा आटा लगाने के बाद इसे भी हल्का हल्का बेल लिया है। बेलने के बाद अब हम इसके अंदर जो हमने आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसे रख देंगे। स्टफिंग रखने के बाद अब हम इसे अच्छे से सील कर देंगे। सील करने के बाद इसको दोबारा से सूखे आटे में एक बार मिक्स करेंगे और हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद अब हम इसे बेलन की हेल्प से बिल्कुल हल्का हल्का बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेस करके हमें इसको नहीं बेलना है। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से इसको बेल लिया है। बेलने के बाद अब हमने गैस पर तवे को गर्म कर लिया है। जो हमने गाय की रोटी को बेल कर रखा था उसे मैंने सबसे पहले सेक लिया है। सेकने के बाद अब हमने जो पालक आलू के पराठे को
तवे पर डाला था उसको हमने एक साइड से पलट दिया। पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप चाहें तो इसे बटर या रिफाइंड ऑयल जिसमें भी आप पराठे बनाते हैं आप उसमें इसको बना सकते हैं। पराठे के दोनों साइड मैंने घी लगा लिया और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम कर रखा है। मीडियम फ्लेम पर पलटते पलटते हमें पराठे को बिल्कुल अच्छे से खस्ता होने तक के लिए सेक लिया। ये देखिए, अब हम इसको लगातार प्रेस करते रहेंगे जिससे कि ये बिल्कुल साइड से भी अच्छे से सेक जाए। और इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक मैंने पराठे को लगातार सेका था और पराठा हमारा बिल्कुल अच्छे से खस्ता हो चुका है। आप ध्यान रखें गैस की फ्लेम को अगर आप मीडियम करके इसको सेकेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अब हमने एक पराठा सेकने के बाद इसी तरह से हमने गैस पर दूसरा पराठा पलटते पलटते दोनों साइड से घी लगाकर सेक लिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके मैंने दोनों पराठों को ही सेक लिया। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मेरे बेटे का तो ये लंच बॉक्स के लिए पराठा बनकर तैयार हो चुका है। लंच बॉक्स में मैंने अपने बेटे के लिए एप्पल और इसके साथ ही 2 मैंने इसके लिए बिस्किट दिए थे। दोनों पराठों को मैंने बटर पेपर की हेल्प से रैप कर दिया है। रैप करने के बाद इसी तरह से मैंने बाकी भी पालक आलू के पराठे जो है वो बनाकर तैयार कर लिए। अगर आपके बच्चे भी पालक खाना पसंद नहीं करते और उन्हें आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप इस तरीके से उनके लिए आलू के पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता हमारे ये पराठे बनकर तैयार हुए थे। आप भी इसे ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।